क्या बात। चांद भी होगा, तारे भी होंगे, नूर चमन पे सितारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। आएगी जब जब रुत मस्तानी, आग लगाएगी जब ये जवानी, तू ही बता कोई कैसे जिएगा, तू ही बता कैसे जिएगा, तू ही बता कोई कैसे जिएगा। ओ दिल के मारे, ओ दिल के मालिक होकर लगा कर दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। वाह, वैसे गाने का मजा इसी माहौल में है। चलते हैं अपने गीत की तरफ आते हैं। चलो। सभी भक्तों से निवेदन है, गीत की तरफ ध्यान दें, सुनिएगा। सुनिए। आदरणीय मेरी सहयोगी पार्टी मेरा दूसरा गीत आपकी तरफ ससम्मान में भेंट कर रहा है, सुनिएगा। अब ध्यान से सुनना। चांद भी होंगे, तारे भी होंगे, नूर चमन पे सितारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा, लेकिन हमारा भीगेगी जब जब रात सुहानी, आग लगाएगी रुत मस्तानी, तू ही बता कोई कैसे जिएगा, कोई कैसे जिएगा, तू ही बता कोई कैसे जिएगा। ओ दिल के मारे, ओ दिल के मालिक ठोकर लगा कर जल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते मेरे बता जा, हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। भगवान राम के जीवन में ये प्यारा सा गीत आप लोगों की सेवा में दे रहा हूँ। राम जी की कथा से ही, जो कि मिलता जुलता गीत है, उन्हीं की लीलाओं का गीत है, सुनिएगा। सुनिए। दशरथ जी एक दिन वन में शिकार कर रहे, दशरथ जी एक दिन वन में शिकार कर रहे, शिकार का छिप करके इंतजार कर रहे, इंतजार कर रहे, इंतजार कर रहे। जल लेने को सतड़ नदी के तीर आ गया, घट भरने से पहले समय गंभीर आ गया, वो तीर था बेतीर सीना चीर गया है, सीने से रक्त आंखों से बह नीर गया है, श्रवण कुमार हाँ पिताजी हाँ माताजी पुकारने लगे। राजा दशरथ ने जब देखा तो कि ये कोई मृग नहीं अपितु कोई इंसान है जो अपने माता पिता को बुला रहा है, ये बात तो देखिए गए। सुनिए। मानव की भाषा जान बोले आ रहा है, अपनी करनी पे आज खुद पछता रहा है। श्रवण कुमार ने कहा, क्या राजन, मेरी एक अभिलाषा थी कि मैं अपने माता पिता को पानी पिलाऊं, तो निवेदन है आपसे, सुनिए। सुनिए। माँ बाप का हृदय कमल खिला नहीं सका, अफसोस है उनको पानी में, अफसोस है पानी उनको पिला नहीं सका, पिला नहीं सका, पिला नहीं सका। तो मुश्किल समय में राजा
पिलाओगे। कहा अगर आप मेरा एक काम कर दें, मैं तो मरने जा रहा हूं, ये मेरा जल मेरे माता पिता को पिला देना। राजा दशरथ ने कहा ठीक है, मैं पिला दूंगा। लेकिन श्रवण कुमार ने कहा एक बात का ध्यान रखना। ध्यान क्या है? सुनिए सुनिए कि पानी लेकर राजा दशरथ से श्रवण कुमार ने कहा कि राजन जाना, लेकिन बोलना नहीं। अगर तुम बोल गए तो मेरे माता पिता तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पिएंगे। इसलिए राजा दशरथ बिल्कुल शांत अवस्था में जाते हैं, बोलते नहीं हैं। करते क्या है? सुनिए सुनिए। पानी लेकर राजन आए, बिन बोले ही पानी पिलाए, तो सुत को तभी वो बुलाने लगे हैं, तो तभी वो बुलाने लगे हैं, तो तभी वो बुलाने लगे हैं। राजा दशरथ ने सीधा श्रवण कुमार के पिताजी के होठों में जल लगा दिया। अंधी अंधा जो श्रवण कुमार के माता पिता हैं, पिताजी ने सोचा लगता है मेरा पुत्र हमसे नाराज है, बोल नहीं रहा है, सीधा पानी पिला रहा है। आज पहली बार ऐसा हुआ है। तो देखिए हुआ क्या। गुस्से में है ये गुल हजारा, अरे तू मेरी आंखों का तारा, तो अपने सुत को मनाने लगे हैं, अपने सुत को मनाने लगे हैं, अपने सुत को मनाने लगे हैं। श्रवण कुमार के पिताजी ने ये समझा कि ये मेरा पुत्र है, तो उसके ऊपर सर में हाथ फिराने लगे कि बेटा नाराज क्यों हो। और जो ही हाथ फिराया तो उस समय राजा दशरथ का मुकुट उनके हाथों में आ गया। समझ गए श्रवण कुमार के माता और पिता कि ये मेरा पुत्र नहीं, ये कोई और है, मुकुट कहां से आया। ये कहने लगे कि तुम कौन हो? राजा दशरथ ने कहा कि मैं वो अभागा हूं जिसके हाथों तुम्हारे पुत्र का आज काल आ गया। सुनिए। बुझ गई नैनों की ज्योति, हो बेताब तुम जिसके लिए। पिताजी ने कहा अरे तुम हो जिसने मेरे पुत्र को मार दिया, तो दिल के टुकड़े टुकड़े करके और पानी पिलाने चल दिए। अरे राजा दशरथ तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे ही दिल के कलेजे के टुकड़े श्रवण को मार के और मुझे ही पानी पिलाने आए हो। ये बात कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके पानी पिलाने राजा दशरथ को श्राप दिया और कहा एक काम और करिए, जाते जाते चिता बना दो, जाते जाते चिता बना दो, हम जिएंगे किसके लिए। टुकड़े टुकड़े करके पानी पिलाने अगली बात सुनिए। सुनिए। आदरणीय नीलम विश्वकर्मा जी, हाँ गौर से सुनना। मेरे गीत में एक विशेष बात चल रही है। क्रम चल रहा है। एक क्रम चल रहा है कि राजा दशरथ से श्रवण के पिताजी ने कहा जाते जाते ये तो बता दो, हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके पानी पिलाने चलोगे। दिल के टुकड़े टुकड़े करके पानी पिलाने चलोगे। दिल के टुकड़े टुकड़े करके पानी पिलाने चलोगे। श्रवण कुमार
राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि जाइए, जिस प्रकार से हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं तुम भी पुत्र वियोग में ही मरोगे। अब देखिए, श्रवण के पिताजी ने दशरथ जी से कहा। अब दशरथ जी किससे कह रहे हैं, सुनिएगा। सुनिए। कैकई ने ना छोड़ी कसरिया, कुल को लगी है किसकी नजरिया। अरे कोई सुना दे राम खबरिया, कोई सुना दे राम खबरिया, कोई सुना दे राम खबरिया। राजा दशरथ भगवान राम के लिए लालायत हैं कि हो सकता है मेरा पुत्र लौट के आ जाए, सुमंत जी लौटार के ले आए। अब देखिए हुआ क्या बेटे। कब दिन होता कब हो दोपहरिया, नजरों को ना सूझे नजरिया, राम बिना सुनी राम नजरिया, राम बिना सुनी राम नजरिया, राम बिना सुनी राम नजरिया। सुमंत जी जब लौट के आ गए, देखा कि सुमंत अकेले आए हैं। राम लक्ष्मण सीता को लौटा के नहीं लाए वनवास से। बस समझ लीजिए कि दशरथ जी का वही अंतिम समय है, और अंतिम समय में वो प्रभु से आस लगाए हुए कह रहे हैं। सुनिएगा। सुनिए। राम मिले ना राम मिले, हम अब तक जिए जिसके लिए। और अपने नयनाभिराम अपने पुत्र राम से दशरथ जी कह रहे हैं, क्या दिल के टुकड़े टुकड़े करके आप तीनों चल दिए, लेकिन अगर तुम नहीं आए, जाते जाते आपको बता दो हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके आप तीनों चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके आप तीनों चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके आप तीनों चल दिए। अंतिम बात सुनिए। सुनिए। श्रवण के पिताजी ने दशरथ जी से कहा, दशरथ जी ने राम जी से कहा। अब देखिए राम जी किसी से कह रहे हैं, ये एक क्रम चल रहा है। क्या बात बेटे। श्रवण के पिताजी ने दशरथ जी से कहा, दशरथ जी ने राम जी से कहा कि जाते जाते ये तो बता दो हम जिएंगे किसके लिए, और अपने प्राण त्याग दिए। अब देखिए राम जी कहने लगे, लौ कुछ की सुने क्या बात है। जियो भैया जियो। श्री कृष्ण राधा सेवा समिति के द्वारा ये 501 रुपए का आशीर्वाद आ रहा है। एक बार जोरदार तालियां इस समिति के लिए, जहां पे ये प्यारा सा आयोजन हो रहा है। मैं इस समिति को बार बार दंडवत प्रणाम करता हूं, पदाधिकारियों को नमन करता हूं, आशीर्वाद चाहूंगा। और इसी चलते क्रम में 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे भैया माननीय सम्मानीय सरपंच जी हैं, जो कि कठेवरा से ठाकुर दास पटेल साहब, इनकी तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। सरपंच जी को मैं नमन कर रहा हूं। माता रानी हमेशा कल्याण करें और राम जी की कृपा बनी रहे। सुनिएगा। भगवान राम ने रावण को मार दिया। मारने के बाद अवधपुरी में सुचारू रूप से सब कुछ होने लगा। लवकुश का जन्म हो गया। लवकुश ने आके राम कथा सुनाई अवधपुरी में, और जब राम कथा सुनाई कि सीता जी को ले आइए, ये सीता जी अवधपुरी में आ गई। लेकिन सवाल फिर वही उठने लगा। क्या? कौन सा सवाल? कौन सा? लवकुश की सुन राम कहानी, आई अवध सीता महारानी, तो आरोप फिर से लगाने लगे हैं, आरोप फिर से लगाने लगे हैं, आरोप फिर से लगाने लगे हैं। फिर से आरोप लगाने लगे कि सीता की अग्नि परीक्षा होगी। और जब बात अग्नि परीक्षा पे आ गई तो
जनक सुता फिर से अकुलानी, धरनी सुता धरनी में समानी, तो रघुराई आंसू बहाने लगे, रघुराई आंसू बहाने लगे, रघुराई आंसू बहाने लगे। सीता जी ने कहा आखिर मैं कब तक अग्नि परीक्षा दूंगी, छोटी छोटी सी बात में अग्नि परीक्षा हमसे मांग रहे हैं, एक बार हो तो दे दे, आखिर बार बार कब तक अग्नि परीक्षा दें। इससे अच्छा है कि हम अपने प्राण ही आपके चरणों में दे दें तो अच्छा है। देखिए हुआ क्या, जब सीता जी धरती में समा गई तो भगवान राम के आंसू बहने लगे और सीता जी से कह रहे हैं प्रभु राम सुनिए सुनिए राम छोड़ गए हम राही, अरे क्या फेरे लिए थे इसके लिए, टुकड़े टुकड़े करके जीवन साथी चलो गए। लेकिन हे सीते सीते जाते जाते ये तो बता दो हम जिएंगे किसके लिए, टुकड़े टुकड़े करके जीवन साथी चाल भी होगा चांद भी होगा तारे भी होंगे, फूल चमन में प्यारे भी होंगे। ये बेस आवाज पतली बनाइए। हेलो 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 लगना चाहिए कि नहीं हम गा रहे हैं। हेलो हमको अपनी आवाज ही ऐसे लग रहा है जैसे काफी आजाद है। हेलो 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 चांद भी होगा तारे भी होंगे, फूल चमन में प्यारे भी होंगे। भीगेगी जब जब रात हाथे, आग लगाएगी मस्ताने, तू ही बता कोई कैसे जिएगा। मुस्कुरा के ये रही दर्द, लेकिन गाना आपका आया है मुकेश भैया, गाना आपका कह रहा है, सुनेगा सुने
गाना आपका कह रहा है आपका गाना कह रहा है गुस्से में गुल हजारा कि मेरी आँख का तारा अपने सुख को मनाने लगे। कह भैया आपकी पंक्ति, लेकिन ये पंक्ति गलत है। आपकी गाने की ये पंक्ति गलत है क्योंकि आपने कहा है कि श्रवण के माता पिता कह रहे हैं कि मेरा गुल हजारा मेरा पुत्र मुझसे नाराज है, जो कभी नहीं कह सकते, क्योंकि जब भी अच्छे पुत्रों की बात चलती है तो सबसे पहले नाम आता है श्रवण कुमार का। इसीलिए कहते हैं पढ़ा लिखा व्यक्ति रखो आसपास। गलत लाइन है आपकी है। आप कह रहे हैं पुत्र को मनाने लगे, बुझ गई वो नैनों की ज्योति, तो वो पानी पिलाने चल दिए, जाते जाते हमको बता जा। माता पिता कह रहे हैं राजा दशरथ से कि जाते जाते हमको बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। वो भाग रहे थे क्या? महाराज दशरथ भाग रहे थे क्या? जाते जाते हमको बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। अरे महाराज दशरथ वहीं खड़े रह गए, श्राप देकर प्राण निकल गए माता पिता के। लेकिन आपकी पंक्ति है, इसको सुधारिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। और मेरे पास पुरस्कार सबके सुरक्षित हैं। अच्छा अच्छा, और ये कुछ पुरस्कार सम्मान्य भैया श्री देवेंद्र तिवारी जी, सम्मान्य श्री काजू शर्मा जी, श्री भगवान दास विश्वकर्मा जी, सम्मान्य श्री दुर्गेश शिवहरे जी और सम्मान्य भैया श्री शैलेंद्र दाऊ साहब, आप सभी की ओर से 21 पत्र मुद्राएं हैं। टोटल 101 पत्र मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना करें। सुनेगा और पर्चा लंबा लेकिन खर्चा कम है। और ये 101 पत्र मुद्राएं सम्मान्य श्री सरपंच कठेवरा देने वाले भैया श्री ठाकुर दास पटेल जी, आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं हैं। धन्यवाद। सुनेगा जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। सुधारिए बड़े भैया, ये लाइन आप अपने गाने की, क्योंकि अपने घर का गाना तो ठीक होना ही चाहिए। सही है। आइए जवाब सुनेगा। सुने। एक बार जब माता त्रिकुटा प्रभु श्री राम जी की आराधना कर रही हैं, प्रभु श्री राम जी उनसे मिलने आए तो माँ ने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। वो जब विवाह का प्रस्ताव रख दिया तो भगवान श्री राम ने भी एक शर्त रख दी कि देवी जब हम लौट कर आएंगे, यहाँ से निकलेंगे, आप हमको पहचान लोगी तो हम आपसे विवाह करेंगे। भगवान श्री राम आए, माता त्रिकुटा पहचान नहीं पाई। वो जब पहचान नहीं पाई, भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे। वो जब मुस्कुराने लगे, वो जाने लगे, माता ने पैर पकड़ ली और कहा प्रभु। भगवान श्री राम ने कहा देवी शर्त यही थी कि आप हमको पहचान नहीं पाएंगे, हम वचन मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आप जब पहचान नहीं पाए तो देखिए माँ कहने लगी। कहना पड़ा राम की उन्होंने शर्त स्वीकार कर ली और आए। भगवान राम जब पहचान नहीं पाए तो राम की उन्होंने शर्त है माने, लौटे जब प्रभु को ना जाने तो राम वही मुस्कुराने लगे। माता त्रिकुटा पहचान नहीं पाई तो भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे। तो हाथ जोड़कर शीश झुकाती राम के सम्मुख अश्रु बहाती, तो त्रिकुटा को समझाने लगे।
हो गए। तो राम ने इतना कहकर जब जाने लगे तो माता त्रिपुटा कहने लगी कि हे प्रभु, कहना पड़ा दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। भगवान श्री राम से कहा देवी ने, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जात जात ये तो बता दो हे प्रभु श्री राम, जात जात ये तो बता दो हम जिएंगे। माता त्रिपुटा ने कहा, जात जात ये तो बता दो हम जिएंगे। टुकड़े कर मुस्कुरा के दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिया। भगवान श्री राम तो चलने लगे। और ये ज्ञान पद मुद्राएं सामान्य श्री भैया हमारे मिंटू पंडा जी, कहना है फोन पे स्कैनर है क्या, उसी पर आपका पुरस्कार भेज देंगे। ठीक।